ओम नमो प्रभु रामलाल जी पर ब्रह्मणे नमः। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं द पीस पाथ बाय मिली शर्मा। आज हम बात करेंगे चरणामृत के बारे में और इसके हर तत्व दूध, दही, घी, शहद और गुड़ या शक्कर को ही अमृत क्यों कहा गया है। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। कहा जाता है कि भगवान के चरणों का स्पर्श जहाँ होता है वहाँ से पवित्रता, शुद्धता और दिव्यता बहने लगती है। इसीलिए जब हम भगवान की पूजा के बाद उनके चरणों को जल, दूध, दही आदि से स्नान कराते हैं तो वह जल सामान्य नहीं रह जाता, वह बन जाता है चरणामृत। अब प्रश्न आता है, क्यों इन 5 चीज़ों को ही चरणामृत में मिलाया जाता है। इसका उत्तर भी बहुत सुंदर और गूढ़ है। पहला, दूध। यह शुद्धता और मातृत्व का प्रतीक है। दूध हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमारी आत्मा का पालन उसी तरह करते हैं जैसे कोई माँ अपने संतान की। दूसरा, दही। यह स्थिरता और संतुलन का प्रतीक है। दही हमें सिखाता है कि जैसे दूध रूप बदल दही बनता है, वैसे ही जीवन में परिवर्तन स्वीकार करना भी एक साधना है। तीसरा, घी। यह बल, तेज और ज्ञान का प्रतीक है। घी से दीपक जलाया जाता है क्योंकि यह अंधकार मिटाने की शक्ति रखता है। इसी प्रकार चरणामृत में घी हमें आत्मिक प्रकाश प्रदान करता है। चौथा, शहद। यह मधुरता और एकता का प्रतीक है। जैसे शहद विभिन्न फूलों से मिलकर बनता है, वैसे ही हमारी भक्ति भी विविध भावनाओं का संगम होती है। पांचवा, शक्कर या गुड़। यह आनंद और पूर्णता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि ईश्वर के चरणों से जो भी प्राप्त होता है वह अनंत मीठा ही होता है, चाहे वह अनुभव कठिन ही क्यों न हो। जब ये 5 तत्व एक साथ मिलते हैं तो वे पांचों तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए चरणामृत केवल पेय नहीं, यह पंच तत्वों की दिव्य संगम बूंद है जो हमारी आत्मा को शुद्ध करती है। और जब हम श्रद्धा से चरणामृत ग्रहण करते हैं तो यह हमें याद दिलाती है कि हम भगवान के चरणों से जुड़े हुए हैं। हमारे भीतर की हर अशुद्धता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और आत्मा में शांति, संतोष और अमृत जैसी दिव्यता भर जाती है। तो अगली बार जब आप चरणामृत लें तो केवल उसे पिए नहीं, बल्कि महसूस करें कि यह स्वयं भगवान के प्रेम का अमृत है जो आपके जीवन में शुद्धता और प्रकाश भर रहा है। मिलते हैं अगली दिव्य कड़ी में द पीस पाथ पर। तब तक आपका दिन बहुत शुभ हो।